नमस्कार दर्शकों। क्या हो अगर आपको यह पता चले कि हजारों वर्षों से चली आ रही पूजा पद्धतियां और पारंपरिक साधनाएं, जिन पर हमने आंख मूंद कर विश्वास किया, वास्तव में हमारे शास्त्रों में वर्णित ही नहीं है। तो क्या उन साधनाओं पर हमारा विश्वास टिक पाएगा? ऐसी ही एक सच्ची कहानी है राकेश दास जी की, जो कि वैजनाथ, हिमाचल प्रदेश के निवासी और पेशे से ठेकेदार हैं। बचपन से ही राकेश जी को पूर्ण परमात्मा की तलाश थी। उन्होंने चर्च से लेकर दलाई लामा के मठ, राधा स्वामी और निरंकारी पंथ तक हर मार्ग अपनाया, पर न आत्मा को सुकून मिला, न मन को शांति और न ही परमात्मा की पूरी जानकारी। जबकि उनकी पत्नी भी मां दुर्गा की बहुत बड़ी उपासक थी। राकेश जी कहते हैं कि उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ तब लिया जब उन्होंने टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग पहली बार सुना। उन्हें ज्ञान हुआ कि अब तक जो भी पूजा पाठ वह कर रहे थे वे शास्त्र सम्मत थे ही नहीं, और पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है। उन्होंने 2 वर्षों तक संत जी का सत्संग सुना और शास्त्रों से हर बात की पुष्टि की। सब कुछ एकदम सत्य और प्रमाणिक निकला। नाम दीक्षा से पहले शारीरिक कष्ट भी आए, पर उनके मजबूत इरादे उन्हें रोक न सके। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद उन्हें न सिर्फ आत्मिक शांति मिली, बल्कि उनकी बेटी की जान भी बची और परमात्मा की तलाश भी पूरी हो गई। अब समय आ गया है कि हम अपने धार्मिक ग्रंथ खोलें और सच्चे भक्ति मार्ग को समझें। आइए सुनते हैं राकेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी, हमारे दर्शक का जो अपना परिचय दे दिया। मेरा नाम राकेश दास है। मैं बैजनाथ का रहने वाला है प्रॉपर। तो हम पहले क्या भक्ति विधि करते थे? संत रामपाल जी महाराज कने जुड़ने थे पहले कने क्या कामकाज कर दे, ये भी हमारे दर्शक का जो दसी दिया। ये काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो जाना। मैं थोड़ा शॉर्ट च बोलना चाहूँगा। इससे पहले मैं स्कूल टाइम च एक महात्मा थे, तिन्हें तो एक शब्द लिया मैं जो कुछ मैं बचपन से कुछ यूनिक मतलब अलग दिया सोचने का जो सोचना चाहता भी भगवान है कुथू। उस दौरान मैं कहती नहीं, ये भी थोड़ा ठीक नहीं है। फिर मैं क्रिश्चियनिटी चला गया, उससे थोड़ा रिसर्च किया कि परमात्मा है कुथू। तो आखदा करना ही है धर्मशाला, तिथों धर्मशाला वाले जानते होंगे, टूरिस्ट प्लेस एरिया है, तिथों एक चर्च है। तिथों मैं गया, मैं देखा बाइबल देखियाँ, तिथों हिंदी च भी मिली आंदियाँ, जानकारी ले नहीं पाया। उसके बाद फिर मैं नॉर्बलिंग का तिब्बतन मोनेट्री है, हिमाचल वाले खूब जानते। फिर उस बाद मैं मैक्लोडगंज गया, दलाई लामा दे निचली साइड एक लाइब्रेरी है, तिब्बतन लाइब्रेरी। तिथों मैं से एक्चुअली क्या करते कि से नान देवतियां दे तिन्हें से अपने शब्दों च लिखे हो। तो मैं बड़ा उत्सुक होया कि इन्हें ये क्या लिखे। फिर मैं शायद दिखे तो ना देखा क्या मैं शायद समझा भी तो सह भी साधना मतलब काल तक दी थी, तुसी उपली थी नहीं सर। हाँ एक गल मैं सुनना चाहता कि जी एक काली जो मंदे सर 22 मतलब 22 काली जी की साधना करते थे। ये तिना च मैं एक दिखा, मैं बड़ा अचंभ होया भाई ये। फिर मैं कुछ अटपटा लगे भी इतों भी मुक्ति नहीं है। फिर भी तलाश करता रहा। फिर मैं अपने जेडे मेरे अपना कुल ले लिया, एक समुदाय ले लिया। तो हम जो पूर्वज ने शुरू से ही राव स्वामी पंथ नाल जुड़ियो। तो सत्संग बड़े माता पिता ने तो बच्चों को लाते कि तू सत्संग दिखा, तू फलानी जगह जा। संस्कार थे, जाई होंगे थे, तो सेवा भी करते थे। सेवा करते करते कुछ मन च राव स्वामी पंथ जी भी मुझे ऐसा लगा भाई, एक झलक ऐसी महसूस हुई कि भाई इतों भी वो चीज़ नहीं है। तलाश की, रोंदा भी था भाई परमात्मा है कुतो। फिर
निरंकारी पंथ च गया मैं। इयां करते थे, फिर इयां करिंदे। जो निरंकारी वाला होगा वो समझ जाएगा कि परमात्मा साकार है या निराकार है। मैंने बोला भाई ये भी नहीं है, भटकता था परमात्मा को। उसके बाद गुरु जी का सत्संग आ रहा था, उसमें कर रहा हूँ दीदार महल में प्यारा है चैप्टर आया। उसमें बताया गया कि जो 5 नाम है बेटा ये काल के हैं। तो जियां हाँ दिखा दे तो हाँ गल करते करते भावुक होई है। मारे दर्शक भी इस गल्ला समझदे होने कि कितनी तुहां परमात्मा ताईं खोज कीती भटके। तुहां ये जिहड़ी दीदार महल में प्यारा है वाली गल शुरू कीती, इसते पहले मैं चाहता कि तुहां हमारे दर्शक जो अपनी रोजी रोटी के बारे च भी दसी दिया कि तुहां रोजी रोटी ताईं क्या काम करदे। मैं पढ़ने के बाद मैं होटल इंडस्ट्री अंदर था, तिथों मेरी क्या थी कि स्पैशलाइजेशन मेरी तंदूर पर थी। जिस जड़ा होटल इंडस्ट्री का बंदा है तिसे पता को भी पता होना कि एक डिग्री लेने के बाद एक स्पैशलाइजेशन होती, मेरी तंदूर पर थी। तो इस पर क्या था कि सारे मेरा नॉन वेज का प्रोजेक्ट था, फिर नॉन वेज चीज़ का काम करना है। मेरे नीचे उस टाइम इतना अनभिज्ञ था मैं कि 15-20 बंदे लगाई लेके 100 की काम करते हैं मुझे ने। तो मुझे से जहाँ है चेक करने की बारी होनी तो मेरा मन नहीं करना कि मैं नॉन वेज वैसे चखना, तो मैं आईडी ने हर चीज़ पाई जानी। तो शायद क्या सामान थे मैं नहीं समझदा, मगर वो डिश ठीक निकलती थी। फिर अटपटा लगता है मैं फिर मैं घर आई गया था। फिर मैं स्कूल टाइम से मैसनरी का काम था, एक ही सुख सीखा है मैं लोकल मिस्त्रियों से। फिर मैं ये अपना आस्ते 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 करता गया। फिर मैं आज परमात्मा देते ठेकेदार है। ठीक है, इस टाइम तुहां ठेकेदारी करदे, राज मिस्त्री का काम भी करदे, तो ये तुहां रोजी रोटी दे संबंधित जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँची। अच्छा, ये जिहड़ी गल तुहां दीदार महल में प्यारा है वाली शुरू की थी, इस दे बारे थोड़ा डिटेल विच हमारे दर्शकों जो दसा। हाँ, कर नानो दीदार महल में प्यारा है तो इसी 5 नान जेड़े ब्यास वाले दिंदे कबीर सागर च लिखोया सा। मैं ये राह संभाल ते गल पूछी कि ये तो तुंदे 5 नां दिंदे किस ते मुक्ति है, तो बोलते भी हाँ इसते मुक्ति है। फिर मैं कबीर सागर ग्रंथ खोली के दसिया भाई इसी नहीं है इं इसी तो ये काल तक की साधना है। फिर मैं छड़ीता है ये भाई नहीं है, एक पूरी काल की साधना है, कने काल तक का ही सफ़र है, फिर इसकी जन्म मृत्यु च होना। हाँ, मुक्ति नहीं है। हाँ जी। अच्छा, तो फिर तुहां संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा कदी ली? मैं 2014 च ली परमात्मा दया ते। ये जिहड़ी तुहां करनैनो दीदार में महल वाली गल तुहां दसी बारे दर्शक जो इस दे बारे तुहां जो जानकारी कुत्थों ते मिली थी? हाँ, ये साधारण टीवी पर सत्संग होता था, तो उस पर टॉपिक चलिया था। तो गुरु जी थोड़ी थोड़ी हिट देनी। तो एक मेरे बाप थे कि मैं हर चीज़ दिखता उस टाइम। तो एक सत्संग चलिया इस पर गुरु जी ने सारे डिटेल दसता है, बेटा ऐसे है और ये भक्ति ऐसे करनी है। फिर जो मैंने पकड़ा, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। कि 2 साल मैं सत्संग सुनना और रोना। वो भक्तमती की बात बताऊँ, भक्तमती दुर्गा माता की पूजा करते थे। तो एक चैप्टर वो दूसरे दिन उसका आया अपना शेरा वाली माता था, दुर्गा का। फिर सह भी सुनने लगे गुरु जी सत्संग, तो तिन्हें भी फिर नाम दान लिया। तो इस करके जेड़े आंदे धर्म ग्रंथ है ना, सह जेड़े लाला कपड़े च ढक्की के रखे थे, सह अहाँ पढ़े कने गुरु जी ने दसे, ताहियों लग्या पता भी भक्ति क्या है, कने अहाँ क्या करा दे। तो 2014 ते नाम दीक्षा लियो, काफ़ी लंबा अरसा हुई आ, तो क्या अनुभव रहे तुहां संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लैने के बाद? तिन अनुभव के बारे च हमारे दर्शक जो अवगत करवाई दिया। हाँ जी, मैं एक तो नामदान लैने ते पहले मैं घटना दसदा। जाना था मैं नामदान लेना, तो मेरी ये बाजू है ये सारी मैं काम कर रहा था कने 4 फुट ते मैं पिया
ये मेरी बाजू टूटी कने मतलब मेरी नीचे तक आई है ये बाजू। फिर मैं ये चुक के कर मैं इं फोल्ड कर ली है। फिर मैं इं के ऊपर देखा, मैं पता था गुरु जी के सत्संग चलते थे, उस टाइम पर सत्संग सुनता था मैं। सत्संग सुनते थे, दीक्षा नहीं ली थी हाल? दीक्षा नहीं ली थी मैं एक ही बात बोली, मेरे को पता है काल कौन है, वो ज्ञान हो गया था, परमात्मा ने दे दिया था मेरे को कि ऐसे से बेटा ऐसे है। सत्संग सुनता था, मैंने बोला ये बाजू तोड़ दे तो मेरी ये भी तोड़ दे, मैं तो भी बरवाड़ा जाऊँगा। फिर मैं गया भग जी, हाँ देखा क्या लोग तो बोलते हैं भग जी ये है वो है ये ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार तो जाए कि दिखा। अच्छा, अक्सर हाँ सुनते रहते कि नाम दीक्षा लैने दे पैसे लगते, कितना की खर्चा होंगे नाम दीक्षा लैने का? असां नौ घर ते गया तो हाँ जैम लेइयै जियां हाँ ब्यास पर और जाते हैं या अदर कम्यूनिटी च जाते थे, हाँ तो तित्थू हाँ क्या करना भाई ब्रैड ले आने या फिर कुछ खाने पीने ले आना, जैम ले आना, जियां बच्चे अजकल दे जिस स्हाबै खांदे। तो सह सेवादार उत्थू आसे भाई ये तुसें क्यों चलाया, असें नहीं था पता कि अंदर क्या मतलब मिलता। तो अंदर गया हाँ तो तुसें यकीन नहीं करना 2 लीटर दुद्ध मेरी बच्चों लग्या, 1 लीटर मेरे लड़के जो लग्या। तो दलिया खाई सकते, दही ले सकते, बिस्किट चाय, जीरो कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया थे ना नामदान का लिया ना खाने का लिया। वो सुविधा मैं प्रोर सेवादार नहीं चुकिया, पक्का नहीं था कच्चा था, झूठ निकलाना। मुझे जानते होने, कई जानते होने जानने वाले। तो तित्थू कैंटीन च पर्ची कटाउंदियां, पर्ची के स्हाबे तित्थू चाह मिलती, पकौड़ा मिलता, पूरियां मिलदियां, मतलब लंगर है सिर्फ, बाकी सा पैसे नहीं है सारा। तो हाँ बरवाले गया तो मुझे की गल ये लगी भी देखो इतना सिस्टम परमात्मा ने चलाया था, ये वो दगदा थे, इसका सोर्स क्या है? तो कोई पता नहीं, अहाँ अनभिग, अहाँ इसका नॉलेज नहीं था। तो तिथू इतना अच्छा लगे मुझो। फिर मैं आँधी बकमती बच्चे नामदान लेके आए भक्ति करा दे अज। तो अज मेरी लड़की थी, मैं गप सुनाना चाहता तुसें, हाथ आई बिच मीडिया वाले हूँ तुसें पता नहीं अगे दसने कि नहीं दसने। जरूर जरूर, हमारे दर्शक जो भी रुचि होंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जोड़े अनुयायी ने उनके अपने अलग अलग अनुभव होंगे, तो क्या अनुभव हैं तुहांदे, जरूर दसा हमारे दर्शकों जो। नहीं मीडिया तो बड़ा गलत बोलता, इस करके मैं इंटरव्यू अजे तक दिते नहीं। तो मैं अज इंटरव्यू दे दा पता हूँ दसना कि नहीं दसना है, पर मैं गलाना चाहता भी मेरी मुन्नी 2 मंजिल पर पई थी, तेरी रिपोर्टा दस सकदा सामने दसगा मैं, अगर तुम प्रूफ चाहिए होगा तो। 2 मंजिल पर पई, गाँव वाले मैं कम्मे च था, गाँव वाले बोलिया वे ये मरी हो कने लकड़ू बड़ी दिया। ये धनी है, धनी के पास कमी नहीं है, हमारी कमी है। लड़की की मेरी 80 रुपये की दवाई आई, प्रार्थना लगी गुरु जी का देश आया दया करेंगे। डॉक्टर ने बोला 72 घंटे का टाइम है बच्चे का, जी गए तो आपकी, मर गए तो जला देना। बच्ची आज जिंदी है, उस परमात्मा की इतनी दया है। 7 लोग जाके आई, वहाँ पे सेब खाए, नीचे को एक हीरा ले आई कि 7 लोग की निशानी दे दो गुरु जी। होश आया उसको, देखने लगी जेब में, पापा मैं एक स्टोन लाई हूँ, वो कहाँ गया? रोने लगी। मैंने बोला बेटा इधर ही है, मिल जाएगा। तो तिन्ने है 3-4 दिन तोप्या था। फिर मैं गलाया बच्चा तू इत्थों नहीं थी, तू 7 लोग चले ही यहीं है। बोले हाँ मेरे को गुरु जी ना बोले ना घोड़े में ले गए थे यहाँ से उठा के, एक पंख वाला आया, बड़ा सा रथ था,
और वो उड़ा के ले गए ऊपर तीन हम जो सब कुछ दसिया बोलिया। फिर यहाँ थले आए, फिर सारी जानकारी तिने बच्चे दसी। अज भी सह रोंदी भाई मैं दोबारा कभी जाना सतलोक, मतलब परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा पहुँचाएंगे, परमात्मा दया करेंगे, बड़े दयावान है। अच्छा, ਜਿਹੜੀ संत रामपाल जी महाराज जी ਦੀ ਜਿਹੜੀ भगती विधि है, ये ਜਿਹੜੀ पहले तुहां भगती विधि दिखी, अलग अलग जगह तुहां घूमे, तुहां बौद्ध मठ विच भी गए, मोनिस्ट्री भी गए, क्रिश्चियनिटी जो भी स्टडी किया, राधा स्वामी पंथ विच भी रहे, तुहां सारे अलग अलग पंथ मत समझे, जिसके बाद तुहां संत रामपाल जी महाराज जी की भगती अपनाई। तो हमारे दर्शकों थोड़ा डिफरेंशिएट करी कि दसा, अंतर दसा कि इस भगती विधि विच कने जिहड़ी बाकी तुहां स्टडी की तिस विच क्या अंतर है? एक तो थोड़ी कोशिश करना पौनी असें खुद भी, अगर वास्तव च अहाँ परमात्मा पाना है तो कने आडंबर च जाना है तो फिर कोई जरूरत नहीं है, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। तो जियां चले तियां चलना दिया, जेड़े पूर्वज करते थे ना पीछे लगी रहा, श्राद्ध करा, पिंड दान करा। गीता में मना किया गया इस चीज़ को, 9:25 पे देख लेना आप, जो गीता में है। तो 9:25 मतलब अध्याय 9 श्लोक 25 बात करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब देख लेना आप, मैं हर तरफ से ना मतलब उलझा हुआ मामला है कि लाल कपड़ा ढका दो, वो इसको पढ़ो मत। गरुड़ पुराण में जितने जी पढ़ने चाहिए, तो बंदा ताली दे मरी आंदा, ताली था पढ़ाते। इसका क्या जिंदे जी दसा ना तो भाई ये चीज़ है, श्राद्ध करना तो ये चीज़ है। तो आडंबरां ते अहाँ छूटे, अहाँ अपने ग्रंथ पढ़े कि अहाँ दे ग्रंथ च क्या लिखिया, अहाँ कुछ दी भक्ति करनी है, कने कुथू जाना है। अगर अहाँ काल दी भक्ति करनी तो फिर अहाँ दी मुक्ति काल ही होनी। तो इत्थू ही रहा फिर इन्हां जुन्ना च ही भुगतना। बस ब्याह गया, रोटी खाधी, संजा सोईया, ब्याह मेरी कम्यो। अहाँ दा जन्म कैस ताएं होया, पहले तो तुसें ये सोचना चाहिए कि अहाँ आए कुथू ते, अहाँ जाना कुथू है। ये सब तो बड़ा एक क्वेश्चन है कि अहाँ जाना कुथू है, आए कुथू ते। इन्हां प्रश्नों के उत्तर मिलते संत रामपाल जी के ज्ञान के आधार पर, एक लाना चाहते तो? हाँ जी, क्वेश्चन और उसके आंसर, ये पूर्ण ब्रह्म है। रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर स्वयं आए हुए हैं। ये जेल में जो है ना, जेल में तो हम हैं, इस काल की जेल में तो हम हैं। ये जेल में नहीं, इनको जेल में रखने वाला है ही नहीं कोई। ये भक्तों को दर्शन देते हैं। उनको पूछो, उन्होंने पूछा, तो मैं देसी लोकल भाषा बोलना चाहता, तिन्हें पूछा दिना दे दर्शन कित्यो साक्षात इन्हां दे कने अनुभव होयो। अज जड़ा मैं है ना, अज ते 8, 9, 10 साल पहले मुझे लोकल जान दे कि मैं क्या था, आज क्या है। आज परमात्मा ने समर्थ बनाया, जितना हाँ समाज हाँ अपनी भलाई का परमात्मा के प्रेरित हो के संत रामपाल महाराज जी की जड़ियाँ उद्देश्य है ना, तीनों जो ले की जेड़ा असें दसिया भी बेटा अपना ये करना है, समाज में रह के ये हमारे भाई बहन है, इनको समझाना है, इनकी हेल्प भी करनी है, इनसे दूर नहीं होना, ये भी हमारे भाई बहन है समाज के। तो तीनों यहाँ ले की सोगी चलेगी। जेड़ा अहाँ दा वर्कआउट होंदा, कुछ सोशल एक्टिविटियाँ होंदियां, सह सोगी करते, ऐसा नहीं। अहाँ तो सह भाई बहन हैं, अहाँ तो सोगी लेके चलना, यहाँ तो गुरु जी का देश है। अच्छा, जेड़े दर्शक तो जो इस टाइम दिखा दे, तीनों क्या संदेश देना चाहते तो? संदेश तो मैं कौन होंदा, एक कुत्ता है, तिन्नी देना संदेश, उन्हें परमात्मा मैं नहीं दे सकता। उन्हें ये आदेश दिता कि सोशल मीडिया अहाँ दा एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया पूरे वर्ल्ड च। तिसी ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कई ऐसे ऐप हैं, गुरु जी के सत्संग चलते हैं, साधना है, ईश्वर टीवी है, नेपाल है, ऐसे कई चैनल हैं जो गुरु जी के सत्संग आ रहे हैं। उनमें पट्टी में फ़ोन नंबर आते हैं, आप नाम दीक्षा ले सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं। ऑनलाइन आप गुरु जी का ऐप है, संत रामपाल महाराज जी ऐप,
उसमें आप 24 घंटे सत्संग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसको देख सकते हैं कि उसमें लिखा क्या है और हाँ भक्ति क्या करा दे उसकी लिखा क्या है। तो मैं इतना ही बोलना चाहता। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा।